अभी जो आप स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हो, ये सिंपल कैंडल स्टिक चार्ट है, जिसको 99% लोग इस चीज को समझते हैं कि सिंपल ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर लगा हुआ है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और अभी जो आप इस टाइम देख रहे हो, अभी मैंने जस्ट टैब को चेंज किया और यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो, इसी चार्ट को बोलते हैं रेनको चार्ट। यहाँ पे ध्यान से देख लो इन दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसको एक नजर में देखोगे तो आप क्लियर कट समझ जाओगे दोनों को देखने के बाद कि रेनको चार्ट में नॉइज बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम नॉइज मिलेगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितना शानदार है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लूं तो मैं कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ रेनको से, कहाँ तक। अगर मैं यहाँ कहीं पे एंट्री लूं तो इतना लंबा मैं प्रॉफिट निकाल सकता था एसबीआई से। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सही नहीं होंगी, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन सकती है रेनको को यूज करके। रेनको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस्ड है ये हमारी आज की वीडियो। और ये वीडियो नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये रेनको चार्ट आपके लिए एक नई चीज भी हो, या फिर अगर आप बहुत पुराने ट्रेडर हो रेनको चार्ट के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन आई कैन गारंटी कि आपने उसको अच्छे से समझा नहीं होगा, या फिर ये समझ करके छोड़ दिया होगा कि इसमें आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं वो काम नहीं करते हैं, या फिर आपको रीपेंट की इश्यू आ गई। रीपेंट की इशू का मतलब कि कई बार तो इसने ग्रीन दिखाई कैंडल, और कई बार जो इसकी ब्रिक, इसको ब्रिक बोलते हैं, वो ब्रिक रेड कभी ग्रीन में कन्वर्ट हो गई तो कभी ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो गई। तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं, सारी की सारी चीजों का निचोड़, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी लाइव स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ नया सीख करके जाने वाले हो हमारी आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि रेनको चार्ट क्या है। पहले समझना होगा कि रेनको चार्ट के बारे में। तो रेनको चार्ट और सिंपल जो कैंडल स्टिक का चार्ट, उसमें डिफरेंस ये होता है कि कैंडल स्टिक के चार्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें ओपन क्लोज हाई एंड लो हमको मिलता है, कि हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम में अगर 30 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगी है तो एक कैंडल हमको 30 मिनट का टाइम फ्रेम बताता है। लेकिन जब हम रेनको की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैंडल्स नहीं, इसको बोला जाता है, इनको बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक बोलते हैं। तो इस ब्रिक ये कैसे बनती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम लगाते कैसे हैं चार्ट के ऊपर, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रिक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको आपके टाइम फ्रेम से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आप 30 मिनट्स का लगा लो, चाहे आप 5 मिनट्स का लगा लो, चाहे आप इस टाइम फ्रेम को 10 मिनट पे लगा लो, जो आपकी ब्रिक्स है आपको सेम यहाँ पे दिखने वाली है। इसको टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रिक बनती कैसे, पहले उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये ब्रिक बनती है, इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी एक वैल्यू डिसाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, या फिर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्टॉक मान लो जिसका करंट प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, और उसमें आप चाहते हो कि जब भी उसमें 1 रुपए का ऊपर का मूवमेंट बने तो आपने एक वैल्यू उसमें डाल दी। डालना कैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही 100 से ऊपर यानी 100 से प्राइस 101 होगा तो वो एक ग्रीन, यहाँ पे आप देखो ग्रीन ब्रिक बन जाएगी। 101 के बाद में जब 102 होगा तब वो फिर से एक ग्रीन ब्रिक बन जाएगी। अब 101.1 होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 101.9 होगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक एग्जैक्ट वो 1 पॉइंट ऊपर ना चला जाए। इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले सीखते हैं कि इसको हम लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये ज़ेरोधा का है। सिंपल इज दैट कि अभी जो भी आप चार्ट ओपन करोगे, नो डाउट आपके पुराना आपका कैंडलस्टिक चार्ट ही यहाँ पे ओपन होगा। तो आपने करना क्या, सिंपली डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाना है। डिस्प्ले में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी रेनको करके। रेनको के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहेंगे, जिसको आपने ये सेटिंग वाला यहाँ पे जो सेटिंग का साइन, इस पे क्लिक करके उन वैल्यूज को आप चेंज करके सिंपल अपने एंटर दबाना है कीबोर्ड से। एंटर दबाओगे तभी होगा। ऑटो सिलेक्ट में करोगे तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट को वैल्यूज परसेंट उसके हिसाब से चलेगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं, आपको यहाँ पे वैल्यू लगा लेनी है। अब ये वैल्यू कितनी रखनी है ये आप यहाँ पे ध्यान से समझ लो। अगर तो आप लाइक कोई इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आपने वहां पे लाइक यू कैन से कि 0.25% से लेकर के
0.5 मतलब ½ % तक की मूवमेंट का ब्रिक बना सकते हो। मिड टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में हो तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, 1% तक 2% तक रख सकते हो। अगर बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आप रेनको चार्ट को यूज करोगे, बहुत मतलब कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ना है, तो वहां पे आप 3 से 4% तक का भी आप यहाँ पे एवरेज निकाल करके लगा सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक का प्राइस मान करके चलो यहाँ पे 313 पेज का जो प्राइस है 313। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एवरेज हम मान लेते हैं कि 300 इसका प्राइस है, 300 का प्राइस है, तो इसका अगर हम निकालें यहाँ पे 1% जो कि 3 रुपए समथिंग आसपास बनेगा, तो यहाँ पे मानकर चलो कि यहाँ पे 3 रुपए की हमको एक ब्रिक बनानी है, यानी कि 1% की मूवमेंट, जो कि इंट्राडे में ये नहीं लगाना है, क्योंकि इंट्राडे में 1% की मूवमेंट में क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो वहां पे हम सिंपल 0.25% या फिर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 1% की मूवमेंट। अब जब जब ये ब्रिक बनी है, यहाँ पे देखोगे कि ये 3-3 पॉइंट का ऊपर का डिफरेंस होगा इसमें। जब भी स्टॉक 3 पॉइंट ऊपर जाएगा तभी जाकर के ब्रिक बनेगी, और उसके बाद में जब ये 3 पॉइंट नीचे गिरेगा तभी रेड बनेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, उसको समझने से पहले ये बहुत समझना जरूरी है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं रेनको ट्रेडिंग चार्ट में। तब यहाँ पे देखने वाली दिक्कत ये है कि सपोज 100 रुपए का स्टॉक था और हमने 1 रुपए का ऊपर नीचे का ब्रिक साइज सिलेक्ट किया, तो नो डाउट जैसे ही 1-1 रुपए बढ़ता जाएगा ये ब्रिक के ऊपर ब्रिक बनते जाएगी। लेकिन मान करके चलो 101 रुपए के ऊपर स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और एकदम से क्या हुआ, स्टॉक एकदम से कोई बड़ी मूवमेंट आई, बड़ी न्यूज है, कुछ भी आया, और स्टॉक ने क्या किया, एकदम से 102 को टच किया। जैसे ही इसने 102 को टच किया, उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, टच करते ही एकदम से फिर से क्या हुआ, मार्केट कितने पे आ गया, 101 के ऊपर आ गया। तब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे जो ये ब्रिक आपको दिख जाएगी, ग्रीन की ब्रिक क्या बता रही है कि 102 को इसने टच कर दिया, लेकिन जस्ट कुछ समय के लिए था, तो यहाँ पे ये ग्रीन बन जाएगा, जो कि यहाँ पे एक फॉल्स सिग्नल आपके लिए हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि सपोज ये ब्रिक जो है, यहाँ पे मान करके चलो कि लाइक ब्रिक 101.95 तक चला गया, लेकिन तभी भी ये अपनी अगली ब्रिक नहीं बनाएगा। और कई बार ये दिक्कत आती है कि जो ब्रिक हमको ग्रीन दिखाई दे रही है वो देखते ही देखते कभी रेड बन जाती है, कभी ग्रीन बन जाती है। तो रेड से ग्रीन बनेगा, ग्रीन से रेड, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेड बनने के लिए इसको बहुत लंबा गैप इसको यहाँ पे तय करना पड़ेगा। मान कर चलो ये जो कैंडल है वो 101 के ऊपर बनी है ग्रीन, ये वाली जो अभी आप देख रहे हो, यानी कि अब या तो प्राइस 102 के ऊपर जाए तब जा करके नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक बनेगी, या फिर मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ पे यानी कि 101 के नीचे यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मतलब 100 के नीचे का जो ब्रिक है तब जा करके ये यहाँ पे बनेगा आपका रेड ब्रिक बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो गैप है ये काफी ह्यूज गैप आपको देखने को मिल जाता है, और ये समटाइम्स यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है, समटाइम्स क्या होता है ये लैग की वजह से जो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, या फिर आप अपना टारगेट को मिस कर जाते हो। तो इन सब चीजों से भी बचना है। और वैसे तो इसमें देखिए जो रेनको चार्ट, इसमें टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं, नीचे अगर टाइम देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। फरवरी है 28, यहाँ पे जैन का 21 का, यहाँ पे फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब तक जो आपने प्राइस डाल दिया वो प्राइस मेट नहीं करेगा तब तक ये ब्रिक नहीं बनेगी, चाहे इसका टाइम कितना ही क्यों ना लग जाए। चाहे ये हो सकता है कि एक मानकर चलो आपने ज्यादा रख दिया, सपोज 300 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस है, आपने ब्रिक साइज 10 रख दिया, यानी कि स्टॉक 310 होगा तभी नेक्स्ट ब्रिक बनेगी। तो अगर ये मान लो 2 दिन तक ये 310 या 10 के ऊपर की तरफ मूवमेंट ही नहीं दिया तो वो कुछ नहीं बढ़ने वाला, वो ब्रिक वहीं की वहीं रुकी रहेगी। यही इसमें एक दिक्कत है कि आपको बहुत आसानी से कुछ स्टॉक की मूवमेंट को देखना होता है। अगर इंट्राडे में देखो तो उसमें ही आपको कम परसेंटेज रखना होता है, क्योंकि अगर 100 रुपए वाले स्टॉक को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आप 0.10 0.20 यानी 20-30 पैसा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके लिए 20 पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप 20 पैसे की ब्रिक बनाओगे, है ना। 20 पैसे की ब्रिक बनाने के लिए आप वहां पे 20 पैसा एंटर करोगे, 1 रुपए की ब्रिक बनाने के वहां पे 1 रुपए एंटर करो। कोई स्टॉक 1000 का है तो उसके लिए 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए की मूवमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पे आप उस हिसाब से अपना ब्रिक का साइज चेंज करोगे। तो यहाँ पे अगेन आई रिपीट की अगर शॉर्ट टर्म में है तो 0.25% से मैक्सिमम 1% तक पर रख सकते हो। मिड टर्म शॉर्ट टर्म है तो 1 से 2% तक, और लॉन्ग टर्म के लिए देख लो तो 2 से 3% तक अपना ब्रिक साइज रख सकते हो एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे
एंट्री और एग्जिट की बात कर लेते हैं रेनको चार्ट में। तो एंट्री और एग्जिट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब भी कभी भी आप यहाँ पे देखोगे जो भी अपने टाइम फ्रेम लगा रखा है उसमें जब तक ये रिवर्सल आपको ना दिखाए, सपोज मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आपने क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। और जैसे यहाँ पे ये सिग्नल मिल जाता है आपको रिवर्सल का कि नेक्स्ट जो ब्रिक है वो ग्रीन बन जाती है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल लॉन्ग करना है। लॉन्ग करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको अगेन जो रेड देता है यहाँ पे आपने एग्जिट कर जाना होता है और सिंपल उसके बाद फिर से यहाँ पे रिवर्सल, तो यहाँ पे एंट्री करोगे तो ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि स्टॉप लॉसेस, कई बार मार्केट की कंडीशन ऐसी होती है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो रखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है रेनको चार्ट में, क्योंकि ये आपका प्राइस को नहीं, ये सिर्फ ब्रिक है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए ब्रिक मैटर करता है। एक बार इसने अपने प्राइस को टच कर लिया तो वो ब्रिक बन जाएगी, उसके बाद में जब प्राइस के लो को ब्रेक करके नीचे की ब्रिक नहीं बनेगी, तब तक रेड ब्रिक नहीं बनेगी, तब तक कोई भी सिग्नल यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, देखने में चार्ट आपको बहुत ही लुभावना लगेगा ये, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज भी, क्योंकि इसमें नॉइज बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, दो तरह के चार्ट्स को ओपन कर लेना है, कुछ और भी सिग्नल्स इंडिकेटर्स को आप यूज कर सकते हो, ये आपको अच्छा कंफर्मेशन दे देगा। इसमें ये है कि जो आपके मन का डर है, फियर है, उसको थोड़ा कम और कंट्रोल कर देता है। और साथ में रीपेंटिंग की जो इश्यू आती है उसका रीजन ये होता है कि सपोज ये कैंडल अभी प्रोसेस में है, ये अभी चल रही है, तो जब तक ये अपने प्राइस को टच नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नीचे ऐसे ये करते रहेगा। और कई बार क्या होता है, वैसे तो इसे टाइम से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज अपने ध्यान में रखना, अगर आपने 10 मिनट की कैंडल लगा रखी है तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी कि 9:15 से जो मार्केट स्टार्ट होता है, तो उसके से 10 मिनट अगर आप निकालोगे तो 9:25, यानी जिसके पीछे 5 लगा होगा वो वाला टाइम फ्रेम ये चलेगा। सपोज 1 बज रहा है तो यानी कि 1:5 है, 1:15 पे 10 मिनट इसके खत्म होंगे, तो जो उस टाइम कंप्लीटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो भी हमें ब्रिक्स रहेंगी उसमें ये चांसेस रहेगा कि उसको क्या कर सकता है, ये रीपेंट कर सकता है। अगर मार्केट में कोई सडन मूवमेंट है तो यहाँ पे ये भी एक इशू देखने को मिलता है। तो जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 10 मिनट आपने लगा के रखा है, तो आप ये देखो कि पिछले 10 मिनट का जो भी प्राइस है उसको इसने कवर कर लिया है या नहीं कर लिया है। उस 10 मिनट में प्राइस में कोई एक्शन आपको मिला कि नहीं मिला, अगर एक्शन मिला है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो इसको बिल्कुल कम 10-20 पैसे तक लगा करके रखोगे तो आपको बहुत बड़े हौच पौच से और आपके नॉइज को बहुत कम कर देगा, बहुत ही देखने में सिंपल और सुविधा आपको लगेगा और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया जाता है। नो डाउट रेनको चार्ट को अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, रीपेंटिंग के इश्यू से बचते हो और अच्छे से कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेटजीज में कुछ भी नहीं है, जब भी यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिलेगा एंट्री और एग्जिट वहीं पे लेना है। अगर सपोज मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर रिवर्सल का साइन मिल गया तो आप यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो, ऊपर की तरफ रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हो। सिंपल इज दैट, इतना ही है रेनको चार्ट में। इसको लेकिन अगर एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे तो आपको काफी कुछ चीजें सीखने को इसमें मिलेंगी। रेनको चार्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस लास्ट में ही बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव अपडेट्स एंड फ्री ट्रेडिंग गाइड्स के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।